हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में सीएस स्टूडेंट के लिए अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है गेट की और काफ़ी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर साल परफॉर्म करते हैं और जिनमें रिजल्ट रियल रिजल्ट हम लोग शो करते हैं। जो क्लासरूम की कोचिंग के बच्चे रहते हैं उनमें से एक टॉपर हमारे पास प्रेजेंट है, प्रियाली पांडे, जो कि भिलाई की रहने वाली हैं। इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जो रैंक है गेट के अंदर में, सीएस के अंदर में 844 है। तो जानते हैं इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की और कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो प्याली, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ठीक है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? सर हैप्पी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड के बारे में, कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका घर कहाँ पर है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर बेसिकली मैं भिलाई से ही हूँ और मेरी स्कूलिंग भी श्री शंकराचार्य विद्यालय से हुई है थ्रू आउट। और मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, दादी, पापा, मम्मी, मैं और मेरी 2 बहनें। पापा जो है वो प्रिंसिपल हैं डेफ इंडम स्कूल में और मम्मी सेम स्कूल में वार्डन है। तो आप 3 सिस्टर्स हैं? जी। तो सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, मैं मिडिल में हैं। ओके। तो आपने स्कूलिंग जो है शंकराचार्य विद्यालय से, हुड़को से, जो हुड़को में है ना, तो आपने 12th तक वहाँ तक कंप्लीट किया था। तो 12 में आपके कितने परसेंट थे? 86.2%। 86 पॉइंट थे। तो मतलब पढ़ने में अच्छे थे? हाँ, क्योंकि मैं जेई में उतना फोकस नहीं करी थी, तो मैंने उस टाइम सिर्फ बोर्ड में फोकस किया। तो ऐसा नहीं था कि चलो आईटी जेई की तैयारी करते हैं, क्योंकि माहौल रहता है ना सबका 11-12 में कि हमको सबको आईटी जाना है। हाँ, बट घर में ऐसा था कि बोर्ड्स में ज़्यादा फोकस करोगे। तो बोर्ड्स, तो इसलिए बोर्ड पे फोकस किए। तो उस समय जब आपने मतलब आपका एडमिशन, मतलब आपने इंजीनियरिंग का प्लान फिर कब कैसे बनाया, कि पहले से था कि इंजीनियरिंग ही करना है? इंजीनियरिंग ही करना था, बट ये था कि पीटी उस टाइम होता था। सीजीपीटी देकर? हाँ। तो सीजीपीटी दिया था आपने? नहीं, उस टाइम 12th के परसेंटेज के बेसिस। अच्छा, उस समय कोविड चल रहा था। हाँ। तो कोविड में सीजीपीटी हुआ नहीं, तो उसके बाद आपने यहाँ पर डायरेक्टली 12th के बेसिस पर एडमिशन लिया। तो आपको यहाँ पर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। तो बच्चों, इनको शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया और फिर जब आप बीटेक में यहाँ पे एडमिशन लिए शंकराचार्य के अंदर में, तो आपने क्या प्लान बनाया था कि कोडिंग करेंगे, प्लेसमेंट लेंगे, कि मतलब कैसे आप अपने बीटेक लाइफ को जीना चाह रहे थे? सर शुरू में तो फर्स्ट ईयर तो बस ऐसे ही पास हो गया। सेकेंड ईयर में मतलब जो मेरे दोस्त थे वो सबको सीएस का काफ़ी नॉलेज था, क्योंकि उन लोग ऑप्शनल ले चुके थे 11th-12th में, मैंने लिया नहीं था। तो मुझे बस इतना था कि अपने ब्रांच में अभी तो फ़िलहाल नॉलेज चाहिए, अगर प्लेसमेंट में भी बैठना है तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। तो मुझे था कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँगी। उस टाइम ये नहीं था कि गेट का ही करना है, उस टाइम ये था डीएस से भी कर सकते हैं या कोई लैंग्वेज या फिर गेट कोई भी, लेकिन आसपास में सब जो है वो आई गेट ज्वाइन कर रहे थे। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। फिर यहाँ आई, फर्स्ट क्लास मैंने देखा तो मुझे चीज़ें काफ़ी समझ आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, तो बहुत बेसिक लेवल से चीज़ें समझ आ रही थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया उस टाइम। आपने सिर्फ आई गेट नॉलेज के लिए आए थे? हाँ। कि अपने कोर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। हाँ। कि जो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ वो समझ सकूँ। जी सर। ठीक है, तो आप यहाँ डेमो अटेंड किए होंगे पहले? हाँ, सी का क्लास चल रहा था, तो समझ में आया आपको। तो फिर आपने डिसाइड किया कि अब गेट में पढ़ना है, लेकिन गेट टारगेट नहीं था? नहीं, उस टाइम बस ये था कि नॉलेज मिले, नॉलेज चाहिए, कॉलेज का सब्जेक्ट भी हो जाए साथ में। और तो फिर धीरे धीरे कैसे मन बनता गया कि आप गेट में अच्छा परफॉर्म करना है? सर इंटरेक्शन होता था एल्यूमिनाइज से, तो उनको जब देखते थे कि वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में, अच्छे जॉब में पहुंच गए, तो एट दी एंड हम लोग को भी वही जाना है और उसके लिए गेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बस फिर मन बनते गया कि अब गेट करना है। तो आप कब सीरियस हुए कि मतलब बिल्कुल टारगेट बना लिया अब गेट हमें करना है? 2023 के अटेम्प्ट के बाद, मतलब प्री फाइनल ईयर में? हाँ। तो प्री फाइनल में क्वालिफाई हो गए थे? नहीं, उसमें नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा ऐसे लगा कि और मेहनत की ज़रूरत है। तो फिर से आप लगे। फिर से मेहनत किए आप। तो फिर फाइनल ईयर में आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था अपना? नहीं सर, मैंने 6 to 7 सब्जेक्ट के नोट्स अच्छे से बनाए लिए थे। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मतलब स्लो थे थोड़ा। हाँ। तो स्लो क्यों थे उस टाइम? सर ऐसे पता नहीं था, ये मेरे लिए एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एनवायरनमेंट का। तो वो आइडिया नहीं था, कभी यूज्ड होने में टाइम लगा मुझे। कि मतलब कैसे टाइम कैसे निकालते थे आप शंकरा में जब पढ़ते थे? कॉलेज भी जाना रहता है, फिर आपको टीचर्स बोल रहे हैं या फ्रेंड बोल रहे हैं कोडिंग भी करना है आपको, तो माइंड डाइवर्ट होता था?
कोचिंग ज्वाइन करने के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ। उसके पहले ये था कि कोडिंग करके प्लेसमेंट लेना है, हाँ। बट ज्वाइन करने के बाद सिर्फ गेट ही मेन फोकस तो था। कॉलेज के प्लेसमेंट बैठे थे नहीं बैठे थे? नहीं सर। नहीं, मतलब पूरा प्लान आपका गेट की तरफ था। तो फिर जैसे आपके साथ 8 ही सब्जेक्ट हो पाए थे और फिर इसी को पढ़ के आप फिर फाइनल ईयर में जाके एग्ज़ाम लिखे थे गेट में? फाइनल ईयर में CN और मैथ्स नहीं हुआ था, बाकी सब मैंने कर लिया कवर था। कर लिए थे। अच्छा, ओके ओके। मतलब आप फाइनल ईयर सारे सब्जेक्ट कर लिए थे, CN और मैथ छूट गया था। तो मैथ्स बिल्कुल टच ही नहीं किए? मैथ्स मेरा थोड़ा एवरेज है, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी उसको लेकर। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं थे। और उसमें भी आपने PIQ वगैरह बनाया था? मैथ्स का उतना नहीं बनाया बाकी था। सब्जेक्ट का बनाया था? कुछ कुछ सब्जेक्ट तब भी छूट गए थे, डिजिटल और कुछ एक सब्जेक्ट आध का दो। मतलब कम 100% नहीं हो पाया था, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें लैक हो रही थी। हाँ, टेस्ट भी बहुत कम दिए थे। टेस्ट भी बहुत कम दिए थे फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जब आपने लिखा और पेपर दिया आपने, कैसा लगा आपको पेपर? मिक्स फीलिंग्स है सर, मतलब 23 से तो अच्छा ही गया था, क्वालिफाई कर जाएंगे इतना पता था, बट MSQ वगैरह में श्योर नहीं थे। अच्छा, तो फिर आपका कैसा रिजल्ट था फाइनल ईयर के अंदर में? फाइनल ईयर में मेरा रैंक 3394 था। ओके ओके। और मार्क्स 47 थे। 47 था। मतलब आपको ये लगा कि विश्वास तो हो गया भाई ये एग्ज़ाम तो निकल सकता है? हाँ। मतलब इस रिजल्ट को आने के बाद कि 3000 के आसपास रैंक आ रही तो एक विश्वास हो जाता है भाई ये तो निकाल लूँगी मैं। Yes. तो फिर कैसे प्लान बनाया कि यार मैं ड्रॉप ले लेती हूँ? कि घर वालों ने मोटिवेट किया कि घर तुम ड्रॉप लेके 1 साल और करो, या खुद से सोचा या आपने घर वालों को मनाया? मैंने घर वालों को मनाया था सर, क्योंकि फाइनल ईयर में ठीक ठाक आया था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था। ऐसा था कि थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, क्योंकि फाइनल ईयर में कॉलेज, फिर गेट और दी की शादी भी थी, तो वो सब साथ में मैनेज नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अच्छा, ओके ओके। हाँ, शादी वादी पड़ जाती तो फिर डिस्टर्बेंस तो थोड़ा सा रहता ही है। तो फिर आपने फाइनल ईयर में जब फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लिया आपने सोचा कि वापस आपको गेट करना है। आप आए भी थे, मिले भी थे, आप लोगों ने कोर्स भी रिन्यू कर लिया था रिकॉर्डेड को, कि रिकॉर्डेड से करेंगे, जो कि कोर्स तो लगभग आपका कंप्लीट हो ही गया था। तो फिर आपने क्या प्लान बनाया फाइनल ईयर में आगे बढ़ने के लिए? क्या क्या प्लान बनाया आपने? कैसे अपना सोचा कि क्या करना है? सर नोट्स तो सबके ऑलमोस्ट रेडी थे, सिर्फ मैथ्स में मेरे को फोकस करना था। एप्टी थोड़ा वीक था उस टाइम, तो ये 2 चीज़ में फोकस करना था, और बाकी सारे सब्जेक्ट सिर्फ रिवाइज करने थे उस टाइम। तो मैंने बस जून में स्टार्ट किया। 2-3 मैं एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़ नहीं पाती थी, मैं 2-3 सब्जेक्ट पैरेलल चलाती थी, तो 3 सब्जेक्ट साथ में पैरेलली रिवाइज करती थी। और उसके बाद उसका एक टॉपिक हुआ, उसका PYQ, देन उसका टेस्ट दे देती थी। ऐसे करके वो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था, और क्योंकि 3 सब्जेक्ट साथ में चलता था तो 1.5-2 महीने लग जाते थे तीनों कंप्लीट होने में, रिवीजन। तो इस साल मतलब ड्रॉप आउट में आपने कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? कंप्लीट 100%? थोड़ा तो टाइम लग गया था, नवंबर तक कर लिया। ओके, उसके साथ PIQ भी बनाए थे? PYQ और टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया दोनों? था उस time। अच्छा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना। टेस्ट में मार्क्स कैसे आते थे आपके? इस साल थोड़े ठीक आते थे, मतलब टॉपिक वाइज में 25 में 15 से ऊपर ही रहते थे। ओके। अब मॉक टेस्ट वगैरह में कितने नंबर्स आते थे आपके? मॉक टेस्ट में इस साल मेरा लोवेस्ट 41 गया था और हाईएस्ट 75 गया था। ओके ओके। और आप मतलब जब आप पढ़ते थे तो कभी कभी लो फील करते थे कि यार मैं क्या चल रहा है जीवन में? हाँ, लो तो फील करती थी। तो कैसे मोटिवेट करते थे? किसी सीनियर से बात कर लेती थी, और फिर हमारा एक ग्रुप था झलक, मैं और विनय, तो आपस में हम लोग एक दूसरे से बात करके मोटिवेट करते। अच्छा, आपका पूरा सर्कल जो था गेट वाला था? हाँ, गेट वाला तो सब इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना रहता था? हाँ, काफ़ी हेल्प होती है उससे। काफ़ी हेल्प होती थी। तो इस साल जब आप गेट का, आपके इस बार 2 सेशन था ना, अपना फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन, आप किस सेशन में थे? फर्स्ट सेशन में थे। और फर्स्ट सेशन में जो आपने एग्ज़ाम लिखा और गए आप दिए, कैसा लगा पेपर आपको? फर्स्ट सेशन में सर जब मैं वहाँ गई तो मैंने तुरंत वहाँ बैठे बैठे स्ट्रेटजी चेंज कर दी, क्योंकि मैंने देखा इंस्ट्रक्शन में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉर्टेड थे, तो मैंने 1 मार्क्स के 4-5 बनाए थे फ्लो में आने के लिए। देन मैं सीधा 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए मैंने, फिर वापस 1 मार्क्स जाके, तो ये सब फर्स्ट इटरेशन जो था वो 25 मिनट्स बचे थे, वो कंप्लीट हो गया था। तो पेपर कैसा फील हो रहा था? ईजी आया है? हाँ सर, थोड़ा सा इजी तो लग रहा था, और टाइमिंग का दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, तो सब पेपर पूरा कंप्लीट कर लिए थे, कहीं कोई क्वेश्चन छूटा हाँ, नहीं छूटा, मतलब जितना आपको आता था? हाँ। तो आपने जब पेपर दिया और निकले तो आपको लगा कि अच्छा रैंक आ जाएगा? उम्मीद हाँ, थी? लगा तो था कि टाइमिंग में दिक्कत नहीं होता ये हो, बट MSQs और NAT में स्टिल थोड़ा डाउट था। तो जब आपका रिजल्ट आया तो जो रिजल्ट में आपका जो एक्चुअल मार्क्स कितना है?
66.9। नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा ना इतना। हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल 70 आया था। 70 था। हाँ। 3 मार्क्स घट गया। हाँ, 3 मार्क्स। अब ये आईटी वाले कैसे इसकी भरपाई करेंगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत डिप्रेसिंग है और ये अच्छा भी नहीं है। घटना इतना ज़्यादा घटना भी नहीं चाहिए। और ठीक है, थोड़ा बैलेंस होता पेपर तो ये बच्चे और अच्छा मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। तो अब जीवन भर कहने के लिए हो गया कि मेरा 3 नंबर इसमें माइनस हुआ है। तो ऐसा नहीं था, इनकी प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि इनको आता नहीं था। ये जो बच्चे का नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, वो बच्चों को टफ पेपर भी मिलता तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करता वो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अनजस्टिफाई तो हुआ इस साल। ठीक है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, तो जो है उसी में हमको हैप्पी रहना है, उसी को आगे लेके बढ़ना है। तो जब रैंक आपकी आई 844, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? नेक्स्ट रिएक्शन था सर घर वालों का भी, क्योंकि 70 मार्क्स में एक रेंज सोच के रखते हैं घर वाले भी। बट वो जाते जाते 844 आ गया। तो चलिए, इसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा लाइफ मिलेगा। ठीक है, अभी ये बोल पाना कहाँ पे अच्छा मिलेगा ये तो नहीं है, लेकिन आपको गाइडेंस हम पूरी प्रोवाइड करेंगे। आपके सीनियर्स हर कॉलेज के अंदर में, आईटी में, ट्रिपल आईटीज़ में, एनआईटीज़ में, सभी को एक्सप्लोर करिए आप, न्यू आईटीज़ को भी एक्सप्लोर करिए आप। ठीक है, हर जगह फॉर्म भरिए, सारे ऑप्शन भरिए। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखा है कि रैंक भले ही थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा हो कि 844 है, लेकिन आपका स्कोर अच्छा होगा। स्कोर कितना है आपका? 734 स्कोर है मेरा। 734। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि रैंक हो सकता है सुनने में अटपटा लग रहा हो, लेकिन स्कोर काफ़ी अच्छा है। और एडमिशन जो होता है स्कोर की बेसिस पे होता है। तो आप सारे ऑप्शन देखिए, ठीक है, और सारे ऑप्शन को देखकर ही आप एडमिशन लीजिए। और हम आपको सबसे कनेक्ट करवाएंगे, सारे सीनियर से। आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, जो शंकराचार्य में पढ़ रहे होंगे, जो आपके भिलाई के अंदर में पढ़ रहे होंगे, और उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे? क्या गलतियाँ ना करें वो, जिससे कि वो लोग और अच्छा परफॉर्म कर सकें? एक गलती सर जो मेरी मेजर थी कि मैं वेबसाइट में जाके PYQ सॉल्व करती थी, तो वो चीज़ तो नहीं करना चाहिए। एक बुकलेट प्रॉपर ऑफलाइन मंगा लेना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको आप मार्क कर सको। क्योंकि कोई भी जब बोलते हैं कि 2 बार PYQ बनाए 3 बार, तो वो पूरे 300 के 300 नहीं बनाते, वो मार्क्ड PYQ वापस जाके बनाते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चीज़ें हाँ, मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कौन सा PYQ आपसे अच्छे से बन गया है, उसका प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कौन सा टफ लगा है, अभी नहीं बना है, तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में उसको आपको बनाना है। तो बुकलेट रहे या प्रिंट आउट रहे आपके पास में तो बेटर है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, जिससे कि आप कहीं लैक ना करें। तो आप यहाँ का जो कोर्स आपने iGate का लिया था, कितना हेल्प हुआ आपको? सर पूरा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि उस मतलब iGate के बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरा गेट क्वालिफाई भी हुआ होता। काफ़ी हेल्पफुल था। ऐप तो बहुत, उससे मैंने 2-3 बार जाके लेक्चर्स भी देखे जो समझ नहीं आए। कितने घंटे पढ़ते थे आप कॉलेज के टाइम में जब थे फाइनल ईयर में तब, और अभी आपने जब ड्रॉप आउट लिया तो पूरा टाइम था, तो कितने घंटे आप देते थे? पिछले साल जब मैं कॉलेज में थी फाइनल ईयर, उस साल भी 7-8 घंटे मैं मैनेज करती थी जितना हो पाता था। इस साल थोड़ा कम पढ़ाई हुआ, 6-7-8 ऐसे इतने ही घंटे पढ़ाई। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। मतलब जादू नहीं होगा इस तरह से कि आप कुछ नहीं कर रहे हो जादू हो जाएगा, रैंक अच्छी आ जाएगी। सभी को इस बात को समझना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। नोट्स के साथ में आपको PYQ सॉल्व करना है। बुकलेट सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद आपको प्रॉपर टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है चीज़ों का, और रिविज़न बार बार चीज़ों का करना है, तभी जाके आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और कुछ स्पेशल आप करते थे रैंक अच्छा लाने के लिए? कुछ योगा वगैरह भी करते थे, ऐसा कुछ? नहीं सर, वो हो नहीं पाता था। हाँ, तो मतलब और कुछ बोलना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि सफिशिएंट है? बस iGate में आ गए तो सर की बात अच्छे से सुनिए, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट ईयर सिर्फ नोट्स बनाए थे, कुछ बातें सुनी नहीं थी, कुछ फॉलो नहीं किया था। तो सर की बातें सुने, PYQ बनाए, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को लगे रहिए और सभी लोग मेहनत करिए। और मेहनत से कोई आदमी का लाइफ एंड नहीं होता है। जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप खिल के निकलेंगे, उतना ज़्यादा आप गोल्ड बनेंगे अपनी लाइफ में, सोना बनेंगे। और प्यारली आपको भी बहुत बहुत बधाई, और बधाई के साथ में ऑल द बेस्ट कि आपको भी, आपका भी एडमिशन कहीं अच्छी जगह पर हो, और आगे आपको पूरा गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।